Morning everyone. I welcome you all in my channel Vikas Tutorial, and today we will discuss synonyms. This is your first question. Advice means होता है सलाह, and you have to find out the synonyms of this advice. एक लिखा है काउंसिल, तो काउंसिल नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, और एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना। प्रपोजल का मतलब सलाह तो नहीं होता है, ठीक है, किसी को कोई काम करने के लिए राज़ी करा लेना होता है। तो सही आंसर होगा काउंसिल। काउंसिल, एडवाइस, दोनों जो है साइनोनिम है एक दूसरे का। सेकंड क्वेश्चन है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है, ये जो मिजरेबल है, ये मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। तो ऑब्जेक्ट ये साइनोनिम नहीं होगा। दूसरा सेकंड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को रोकना, किसी का काम करने के लिए किसी को रोकना ऑब्स्ट्रक्ट होता है। और एब्जेक्ट मतलब होता है नीच या कमीना। तो नीच या कमीना, घटिया, ठीक है, ये हो गया मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, उसी को कहेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। थर्ड देखिए कोट। कोट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। तो साइट मतलब होता है नज़ारा, और शिव का मतलब होता है अफसोस जाहिर करना, और ये साई का मतलब होता है आहें भरना। तो सही ऑप्शन है डी, साइट। साइट का मतलब हो गया दोहराना, किसी भी बात को रिपीट करना। 4 नंबर में है हारमोनी। हारमोनी, HARMONY। हारमोनी का मतलब होता है, हारमोनी का मतलब होगा सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सेम, उसी के जैसा, मिलता जुलता। एक मत से, हारमोनी का मतलब होता है एक मत से। ये सिमेट्री का मतलब है कब्रगाह, ये नहीं होगा। और ये सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। और हायरार्की का मतलब होता है कि, हायरार्की का मतलब होता है एक एड ऑर्डर, ऑर्डर और रैंक ऑफ एनी पोस्ट। तो ये सब नहीं होगा। हारमोनी का सिनोनिम जो है वो सिमेट्री होगा। 5 नंबर में है अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब होता है अवैध काम, गलत काम। तो लिटिगेशन नहीं होगा, ड्रॉ अटेंशन नहीं होगा, इलिसिट स्पेलिंग गलत है, और ये डी ऑप्शन सही है, इलिसिट बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी का मतलब है HAUGHTY, हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, किसी चीज़ का घमंड हो जाना। एडामेंट का मतलब जिद्दी होता है, और इम्पीरियल मतलब राजसी होता है, सॉरी ये भी गलत है। और एम्पायर मतलब किंगडम होता है, राज्य। तो एरोगेंट सही है, 6 का बी, एरोगेंट। उसके बाद है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का होगा जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब बुद्धिमान। मोमेंटस का मतलब क्षण होता है। प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक। डिले मतलब देर, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियस। तो जुडिशियस का मतलब होता है न्यायपूर्ण। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। चलिए उसके बाद है, देखते हैं 8 में है लोकेसियस। लोकेसियस उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको कहा जाता है इंग्लिश में वर्बोस। विक्टोरियन, जीत हासिल करने वाला हो गया। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक का मतलब बॉम्बास्टिक नहीं पता, छोड़िए इसको। एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है संदिग्ध, जिसका दो दो अर्थ निकलता है उसको एम्बिगियस कहा जाता है। और भरबोश, भरबोश का मतलब होता है वाचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो लोकेसियस और भरबोश दोनों साइनोनिम हो गया। 9 नंबर में है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है ना कोई डर भय का। फिकल का मतलब होता है चंचल दिमाग वाला। इंस्पीड का मतलब है, इंस्पीड होता है निर्भर, सॉरी निर्भर, इंस्पीड, इंट्रेपिड। एक इंस्पीड होता है, इंस्पीड का मतलब होता है टेस्टलेस। और एक इंट्रेपिड होता है, इंट्रेपिड जो होता है वो होता है निर्भय। तो कॉरेजियस का इंट्रेपिड तो हो सकता है, लेकिन स्पीड नहीं हो सकता है। तो इंस्पीड जब नहीं होगा तो कौन सा होगा, आप देखिए, फियरलेस होगा। 10 नंबर में है वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का मतलब हो गया एक तरह से चौकस। तो चौकस का साइनोनिम है
विजिल। कस्टडी का मतलब हिरासत में रखना, ये नहीं होगा। सुपरविजन, किसी चीज़ का देख रेख करना। सुपरिटेंडेंट भी नहीं होगा। विजिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौकस, तो ये हो गया विजिल। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव, तो लगाव को कहते हैं एफाइनिटी। एफाइनिटी मतलब लगाव होता है। इन्फ्लुएंस, काउजेशन और अपेंडेज, ये सब नहीं होगा। एफिनिटी का मतलब लगाव है। चलिए नेक्स्ट है वियरी, WEARY। वियरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो फैटिग सही है। फैटिग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। सेंटिमेंटल भावुक, इमोशनल भी भावुक है। सैड मतलब उदास, और फैटिग्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। उसके बाद है बिक्वेस्ट। तो बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। बिक्वेस्ट मीन्स बपौती, वसीयत। तो मैट्रीमोनी होगा नहीं, माँ से संबंधित है। पैट्रीमोनी भी नहीं होगा। अच्छा, पैट्रीमोनी ये तो होता है बपौती, पैट्रीमोनी। बट इससे बेहतर है आपका एक हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब भी वही होता है, वसीयत होता है हेरिटेज, और बिक्वेस्ट मतलब भी वसीयत। तो चलिए इसका सी सही है, हेरिटेज। रिक्वेस्ट जो है उसका हेरिटेज होगा। ग्यूलिबल, ग्यूलिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से ठग लिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति गुलिबल जो है कहते हैं जो आसानी से ठग लिया जाए। तो क्रेडिबल तो होगा नहीं, विश्वसनीय होता है। जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, तो वो क्रेडिबल कहलाता है। बट कोई आपके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, आप क्रेडिबलोस कहलाते हैं। तो ये क्रेडिबलोस बहुत ज़्यादा भोला भाला, ये करेक्ट है। उसके बाद है ब्रेवरी। ब्रेवरी बहादुरी, तो फोर्टिट्यूड मीन्स बहादुरी। FORTITUDE, फोर्टिट्यूड मीन्स बहादुरी। 16 नंबर में देखिए जेलस। जेलस का मतलब है ईर्ष्या करना, तो इस जेलस का हो जाएगा इनवियस। इनवियस का मतलब है जलन की भावना रखना। पेट्रोनेस, अच्छा इसमें देखिए अच्छा मीनिंग भी है। फेरोसियस एक लिखा है। फेरोसियस का मतलब होता है भयानक, घातक, बहुत ही खतरनाक। एट्रोसियस मतलब होता है अत्याचारी। और वायस का मतलब होता है बिल्कुल ही क्लियर, साफ साफ। और इनवायस का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। उसके बाद देखिए पैट्रोनेज है। पैट्रोनेज का मतलब है पैट्रोनेज संरक्षण देना, किसी को संरक्षण देना, सपोर्ट करना। तो बी सही है। डोनेशन होगा नहीं, डोनेशन मतलब दान। बेनिफिशियरी मतलब लाभ पहुंचाना। एस्पियोनेज का मतलब होता है, एस्पियोनेज ये गुप्तचर से संबंधित है, गुप्त रूप से कोई काम करना, एस्पियोनेज। जबकि सपोर्ट जो है वो सही आंसर होगा। पैट्रोनेज सपोर्ट, जैसे किसी को सपोर्ट किया, यानी कि एक तरह से उसको पैट्रोनेज दिया, संरक्षण दिया। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब होता है आर पार, तो ये क्रॉस बिल्कुल सही है। ट्रैवर्स किसी की बात को काट देना, क्रॉस कर देना, ठीक है, गलत ठहराना, तो क्रॉस। फेरोसियस मीन्स बहुत ही खतरनाक, तो बहुत ही खतरनाक जो होगा वो भयानक होगा। फियर्स, फियर्स जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है। उसके बाद है रिक्यूपिरेट। रिक्यूपिरेट का मतलब होता है रिकैप्चर नहीं होगा, डिलाइट वो ओवरकम, रिकवर। तो 20 नंबर में रिकवर जो है वो सही है। रिकैप्चर 20 का रिकवर, सी। नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख, भीख या दान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्शिप पूजा करना नहीं होगा, प्रेयर्स प्रार्थना नहीं होगा। ब्लेसिंग्स मीन्स आशीष, ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स। चैरिटी जो है वो करेक्ट है। आर्म्स मतलब भिक्षा, भीख। चैरिटी मतलब भी वही दान। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना, एटेन्यूएट, एटीन्यूएट। तो इसका हो जाएगा मेक थिन, पतला बना देना, बी। उसके बाद है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है रेवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब है बदला लेने की भावना। विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। डिसकम्फिट का मतलब है शर्मिंदगी महसूस करना, तो ये एम्बेरस बिल्कुल सही होगा।
लिटिगेट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेट, ये सब नहीं होगा। डिस्कम्फिट का एम्बेरस, लज्जित महसूस करना। रैथ मीन्स गुस्सा, क्रोध, तो बी सही है। एंगर, वायलेंस, हिंसा। हैट्रेड मीन्स नफरत। डिस्प्लेसिंग मीन्स नाखुश करना। एंगर मीन्स क्रोधित हो जाना। एब्स्टिनेंट, अगला देखिए एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंट वर्ड से बना है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंट का मतलब होता है परहेज करना, तो किसी चीज़ को रोकना, परहेज करना, संयम बरतना, इसका होगा रेस्ट्रेंट, ऑप्शन नंबर सी। इरूडाइट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बड़के वाले विद्वान, इरूडाइट, तो इरूडाइट का हो जाएगा एकेडमिक, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, एकेडमिक साइनोनिम है। चलिए टेसिचरनेटी, टेसिचरनेटी इसका होगा आई थिंक कि गंभीरता होता है, डी सही है।